माँ ने कहा, बाबा का निर्णय, भगवान अकारण करुणा कर देते हैं, जब सकारण स्थिति बन जाएगी, अर्थात बिना भजन किए भगवान संत के, ऋषि के, मुनि जी के कहने पर कृपा करो कर दिए, तो जब हम भजेंगे तो कृपा क्यों नहीं करेंगे? भजते रहो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते भजु, छाड़ कपट जंजाल। भजु छाड़ी कपट, पहले भजु, कपट क्या? हम जो हैं वो दिखना नहीं चाहते, जंजाल, काम बहुत है, गृह कारज नाना जंजाल, नाना जंजाल, काम इतना है, साफ करना है, गंदगी अपने आप भागेगी। छूटे ही मलही के धोए, क्या कर रहे हैं? गंदा साफ कर रहे हैं। नहीं, गंदा नहीं साफ किया था, कपड़ा साफ किया जाता है और गंदा अपने आप बाहर निकलता है। कोई गंदा साफ करता है? नहीं, हम साफ करते हैं कपड़ा, मैल बाहर निकल जाती है। बस भजन पकड़ना है, स्मरण पकड़ना है, और वो भी 9 में से 4 नहीं पकड़ना है। नवमहु एकौ जिनके होई, चाहे जो हो, क से ज्ञ तक, अ से अह तक, नारी वा पुरुष चराचर जगत में, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। यहाँ एक सिद्धांत है, नीति है, येन केन जैसे बने भज, भजन करे। भजन करे मने भगवान की सेवा करे, भगवान का स्मरण करे, तीर्थ में वास करे, जो प्रकार बन जाए। सब में सबकी रुचि नहीं होती है। एक हमारे मित्र हैं, उनको कह दो कथा सुनना है तो सो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, बहुत पहले की घटना है, आप कथा में क्या कर सकते हैं? बोले, आपका होर्डिंग लगाने से लेकर पंडाल लगाना, साफ करना, आरती बनाना सब कर सकता हूं, बस कथा नहीं सुन सकता। सब काम, आज भी आप पूरी सेवा ले लीजिए, कथा जैसे बोलते, कथा सुनते हमको नींद आ जाती है। कर्म की प्रधानता है, सेवा ले लिया, भगवान ने उनको दूसरी सेवा दे रखी। सबको अलग अलग भगवान स्वभाव दे रखे हैं, जिसको भगवान जो सेवा दे रखे हैं वो उसी। प्रभु आयस जे का जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख। अंगद जी से रावण ने एक बात कही, तुम्हारी सेना में कोई वीर है नहीं, मेरा भाई तो पहले से कायर है, यहाँ से भगा दिया मैंने उसको, वहाँ चला गया। तुम्हारे स्वामी की पत्नी का हरण हो गया, वैसे बलहीन है, भाई वो रोते होंगे तो वो भी रोता होगा। रहे तुमको हम जानते ही हैं, तुम्हारे पिताजी, अरे तुम तो सुग्रीव के डर से भाग रहे हो, खरखरा रहे हो, बोलो सही कि गलत? अंगद बोला हाँ। जामवंत बूढ़े हो गए, नलनील उनको केवल पुल बनाना आता है, ऐसे इंजीनियर हैं, बस पूरी सांचा बनाते हैं। तुम्हारी सेना में एक वानर है जो पहले बार आया था, जो मेरी लंका चला गया। अंगद जी ने कहा, दशानन वो वीर नहीं है, वो तो हमारे महाराज सुग्रीव जी का लघु धावन है। लेकिन सही बताओ, क्या उसने लंका चलाया? अरे तुम इतने बड़े, पूरी धरती को बस में करने का तुमने अभी सुनाया, प्रवचन दिया है, अब तुम्हारी नगरी को एक छोटा सा कपी चला गया, तुम्हारी बात सुनकर विश्वास नहीं होता। चावंडे का विश्वास करो जो मैं कह रहा हूं, मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। कोई कुछ नहीं करता, जिससे वो जो कराना चाहते हैं वो करता है। यह कथा हमारे पटना चैप्टर के प्रेसिडेंट, हमारे ट्रस्ट के यशस्वी ट्रस्टी सुरेंद्र बाबू की बहुरानी का संकल्प था।
3 साल से वो कह रही थी कि महाराज श्री बद्रीनाथ में कथा सुनना है। तो मैंने कहा जब तक बद्रीनाथ में कथा ना हो जाएगी तब तक पटना में कथा नहीं करूंगा मैं। और देखिए बद्री विशाल की इच्छा, है? सब आ गए और वही लटक गए बेचारे। अभी मैंने कहा फोन करके बेटे से कि बोलो दोनों लोग जहाज से आ जाए, हम दिल्ली से यहाँ बुला लेंगे। हैं? अब आप आ गए चाहे जो आ जाएगा। अरे भाई जब क्या कहें अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खुदे तो आते नहीं, औरों को आने भी नहीं देते हैं, और जब आ जाते हैं तो चाहे जो आता है सबको बुलाते चले आते हैं। और महिमा ये भगवान बद्री विशाल की इच्छा आपको क्या बताऊं, जब बैठो तब स्मरण में आता है। और ये वस्तुतः अपना ये छोटा सा परिवार, इनकी इच्छा। श्री हनुमान जी कुछ नहीं, अंगद जी कुछ नहीं, कोई नल नील क्या सेतु बांधेंगे। जाम समुद्र जी ने कहा आपके श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। गोस्वामी जी का निर्णय है। अरे जामवंत बाबा कहते भी हैं नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरे। ये समुद्र क्या है? अरे जिसका नाम लेते, नाम वंदना में बाबा ने लिखा नाम ले तो भव सिंधु। अब करिए न विचार मन में, करो विचार सुजन मन माही। जिसका नाम लेते भव सिंधु सूख जाता है। ये संसार का सिंधु क्या गणना है। ये प्रताप परमात्मा का अद्भुत। अस्तु मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोग सपरिवार, अरे भोजन सपरिवार करते हैं, सिनेमा सपरिवार जाते हैं, घूमने सपरिवार जाते हैं, इसलिए पूजा ही तुम ही सहित परिवार। सब काम परिवार सहित करते हो भाई, थोड़ा भजन भी परिवार सहित करो, आनंद बढ़ेगा। यहां ये निर्णय तुलसीदास सठते ही भजू तो सब छाड़ी कपट। भगवान बद्री विशाल के सिर चरणों में हम सभी अपने अपने पुराकृत पुण्यों और इनकी कृपा से यहाँ उपस्थित हो गए, अपनी भाव श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु, इनकी कृपा प्राप्त करने हेतु। बाबा ने कहा तुलसीदास सठते ही भजू, शेष काम भजन का है, छाड़ी कपट जंजाल। छोड़ने लगेंगे तो छूटेगा ही नहीं। संसार जितना छोड़ा जाएगा उतना उर्जता चला जाएगा, किसी से छूटा नहीं। जब तक प्रकृति न छुड़ा दे तब तक कि छूटता नहीं, और अधिक उर्जा देता है। अस्तु केवल भजन एक ऐसा माध्यम है, जब हम भजन करते हैं तो सब अपने आप छूटता चला जाता है। यह निर्णय इस तीर्थ में हमको संबल प्रदान करे। परमात्मा भैया मुनि जी के साथ चले। बाबा ने कहा चले राम लक्ष्मण मुनि गए जहाँ जग पावनी गंगा, आदि सुन सब कथा सुनाई, इस प्रकार सुर सरी मैया। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। चले राम लक्ष्मण भैया, राम लक्ष्मण प्रभु गुरु विश्वामित्र जी और मुनिगणों के साथ चले। गंगा मैया का पावन तट आया। गंगा जी का दर्शन करके भगवान ने दंडवत किया ऋषिगणों के साथ में। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने स्नान किया और स्नान के उपरांत दक्षिणा दी। क्या दी? अपनी भक्ति भेंट कर दी। द्रव्य ही दक्षिणा नहीं है, मन का भी दान होता है, समय का भी दान होता है, वाणी का वागदान भी होता है।
विद्यादान होता है, कन्यादान आप जानते ही, गौदान, भूमिदान, वस्त्रदान, अनेकानेक दान। द्रव्य भी यदि संकल्प पूर्वक न दे तो दान में गणना नहीं। इसलिए कन्यादान के पहले कन्या का पिता संकल्प करता है, कैसे? गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानि भवानी। कोई भी कार्य यदि ससंकल्प नहीं है तो उसका फल आपके हक में नहीं आएगा। हम लोग 5 को बाबूजी देवप्रयाग में अन्नदान करेंगे, ये संकल्प लिया गया है। हमारे जो तीर्थ के पुरोहित हैं उनके द्वारा संकल्प पूर्वक पुरुषोत्तम मास में 1 चावल दान करने का फल 1 करोड़ चावल के बराबर है। इसलिए दान करेंगे। आप में से जिसको कहीं भूमि दान करना है कर डालो, पुरुषोत्तम में कर डालो, क्योंकि जो भी आप देंगे वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपके पुण्य कर्म में सुरक्षित संरक्षित कर दिया जाएगा। देखो भाई, बांट देना दान नहीं है, संकल्प पूर्वक देना दान है। यहां इस संकल्प पूर्वक तब प्रभु निशिन समेत नहाए, विविध दान देवताओं, ब्राह्मण देवताओं को जिसको जो भाया, और दान भी दाता को जो ग्रहण करने वाला है उससे पूछकर आपको क्या क्या सेवा करूं, आप हमको वस्त्र दे दो। वस्त्र लेने वाला यदि आपके दिए हुए सामग्री से संतुष्ट है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अहम की पूर्ति दान नहीं है, आत्मा की संतुष्टि दान है। कई बार इसका ध्यान नहीं आता। हम आत्म संतुष्टि नहीं, शास्त्र विहित नहीं। कल मैं किसी से कह रहा था, अब आप जो कुछ भी करो ना, परमार्थ का स्मरण करके करो, जिससे आप में वो बात रुके, टिके। यहाँ आप आए हैं, हम आप यहाँ उपस्थित हैं, ये पुण्यस्थली है, ये धाम है। धाम में जो कुछ भी हम सत्कर्म करेंगे उसका प्रतिफल अत्यधिक गुणित होकर आप प्राप्त होता है। लेकिन कैसे? श्री चरण में, अपने काम नहीं आएगा भगवान। और जब भगवान में चला गया, अरे वहाँ दरबार में लग गया, फिर तो अपने हिसाब से अस्तु। देखा परमात्मा ने मिथिला का दर्शन किया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। भगवान को विशेष प्रसन्नता हुई। क्यों? लोगों को देखकर। कुएं, तड़ाग, बावड़ियाँ, बाग बागीचे, किसी के घर जाइए, घर देखिए, घर का श्रृंगार देखिए, व्यवस्था देखिए, घर की साधुता देखिए, रम्यता देखिए, आहा, भगवान का शिव विग्रह देखिए, तबीयत गदगद हो जाती। किसी के घर चले गए, ड्राइंग में 3 शेर बैठे हैं काटने के लिए, अच्छा लगता है क्या? भगवान को क्यों अच्छा लगा? को बापी कोप सरित सर नाना, सलिल सुधासम मन सोपाना। जो सरोवर हैं इनके घाट रत्न जड़ित है, भ्रमण गुंजार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के पुष्प कमल खिले हैं। आप लोग स्वभाव बनाइए। आप में से कई ऐसे महापुरुष कोटि के लोग हैं कि किसी की वाटिका दर्शन करने जाते हैं तो बिना बेरहे उनको शांति नहीं मिलती। पुष्प तब तक शोभायमान है जब तक अपनी डाल पर लगा है। बहुत दिन मैं माला वाला नहीं चढ़ाता था, बहुत दिन बंद कर रखा था। साहब वर्षों नहीं, घर में भी प्रतिबंध था, नहीं आएगा नहीं। ये पुष्प तभी तक शोभायमान है जब तक डाल पर लगा है। और जैसे इस 3.5 हाथ के आदमी ने डाल से इसको बेरहा, वैसे इसका स्वरूप समाप्त।